अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेल्थ ग्रीनवारी में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको अखरोट के फ़वाइद के मुतल्लिक़ बताएंगे। नाजरीन, सर्दियाँ शुरू होते ही हर तरफ ड्राई फ्रूट्स की दुकानें और रेहड़ियाँ सज जाती हैं। हर ड्राई फ्रूट्स की अपनी अहमियत और अफादियत है, लेकिन अखरोट की अफादियत बाकी तमाम ड्राई फ्रूट से अलग है। इसको इंग्लिश में हम वालनट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अखरोट के खाने का सही तरीका बताएंगे, इसकी आफादियत और इसके नुकसानात के मुतल्लिक़ बताएंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हेल्थ ग्रीनवारी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आप हमारे नए आने वाली अपडेट्स को मिस ना कर दें। नाजरीन, अखरोट का दरख्त 100 से 120 फीट तक लंबा होता है। पूरी दुनिया में चीन में सबसे ज़्यादा अखरोट पाए जाते हैं। अखरोट में फोलाद, पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन वाफर मिक़दार में मौजूद होते हैं। अखरोट को हम अमूमन ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अखरोट का रोज़ाना इस्तेमाल शुगर के ख़तरात को कम करता है। रोज़ाना 3 से 4 अखरोट ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। अखरोट की शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती जुलती होती है। अखरोट में शामिल ओमेगा एंड फैटी एसिड्स डिप्रेशन में कमी का बायस बनते हैं। दिमागी कमज़ोरी और थकावट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। दिमागी ताकत के लिए 2 अदद अखरोट रोज़ाना निहार मुँह खाने के बाद दूध का 1 गिलास ज़रूर इस्तेमाल करें। अखरोट दिल के लिए भी एक बेहतरीन तोहफ़ा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। रोज़ाना 1 अखरोट के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। ऐसे दिन को रात में नींद नहीं आती, टेंशन या डिप्रेशन का शिकार है, तो वो अखरोट का इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इसके इस्तेमाल से आपको पुरसकून नींद फराहम होगी। अखरोट का तेल और जैतून का तेल हम वज़न लेकर मिक्स करें और सर पर लगाने से जुओं का खात्मा हो जाएगा। अखरोट का इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी पिघलती है, जिससे वज़न में वाज़ेह कमी आती है। अखरोट के इस्तेमाल से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और ये बालों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अखरोट में विटामिन B7 की वाफर मिक़दार पाई जाती है, जो गिरते बालों को रोकता है और नए बाल उगाता है। बालों के लिए अखरोट खाने के साथ अखरोट का ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। मर्दाना कमज़ोरी के लिए अखरोट का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। मर्दाना कमज़ोरी में अखरोट को दूध में उबाल कर पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 5 अदद अखरोट 1 पाव दूध में डालकर अच्छी तरह उबालें और इसे नीम गरम पी लें और निहार मुँह खाने से आधा घंटा पहले ये अमल आपने 40 दिन तक करना है। इससे आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो रात को सोते वक्त 1 अखरोट खिला दें। इससे उनकी कीड़ों का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। हड्डियों की मजबूती, खांसी और दमा और कब्ज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद। ख़वातीन के गैर ज़रूरी बाल जो हाथों और चेहरे पर आ जाते हैं, इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अखरोट के छिलकों को जला लें और इस राख में हल्का सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस पेस्ट को 30 मिनट के लिए लगाएं। ये अमल आप हफ्ता के अंदर 3 बार करें। कुछ दिनों इस्तेमाल करने से आपके बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। एक बात का ख्याल रखें कि बाज़ार से अखरोट निकला हुआ मिलता है, जिन्हें हम मगज़ अखरोट कहते हैं। आपने निकला हुआ अखरोट नहीं लेना, आपने
कागज़ी अखरोट लेने हैं, ना काठा अखरोट लेने हैं, बल्कि आपने कागज़ी अखरोट लेने हैं। इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो निकले हुए अखरोट होते हैं वो उनमें ऑयल नहीं होता, लेकिन ये जो अखरोट होते हैं कागज़ी अखरोट ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आप इसमें से निकालेंगे तो इसका मगज़ बिल्कुल फ्रेश होगा। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने बादाम भी बाज़ार से निकले हुए नहीं लेने, वो भी आपने बांदी बादाम लेने हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अखरोट के नुकसानात की जानिब। वैसे तो अखरोट का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन हामिला ख़वातीन इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। कम मिक़दार में इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में यानी कि रेगुलर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नए आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।